हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 22 दिसंबर और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट 2 डेज से करंट अफेयर का वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी, बट अब कॉन्टीन्यूस आपको मिलेगा। तो मैं अभिषेक दीक्षित आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करूँगा कि पिछले 24 घंटे में कौन कौन सी घटनाएँ हुई हैं। तो चलिए सीधे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप बहुत ही केयर से ध्यान से इनको पढ़िएगा, सुनिएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। अशोकनगर वन कुआं जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित होता है कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। देखिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चारों और आप फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अशोकनगर वन कुआं जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित होता है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारत के 8वें उत्पादक बेसिन बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। ओएनजीसी ने 24 परगना जिले के बंगाल अश्विन कुएं अशोकनगर से एक तेल उत्पादक शुरू करके एक बड़ा कदम उठाया है। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन आने वाले समय पे बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न आपका। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस क्या है? गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस क्या है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन। दुनिया का सबसे कुरूप आर्किड है, एक्सोप्लैनेट, मिनी सैटेलाइट, इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल के हैं, तो फिर भी आपको आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आएगा तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा सा मेंटेन किए हुए हैं। कह रहा है गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस क्या है? इसका सही जवाब है दुनिया का सबसे कुरूप आर्किड है। क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। दुनिया का सबसे कुरूप आर्किड है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। एक नए खोजे गए आर्किड गैस्ट्रोडिया एग्निकेलस को दुनिया का सबसे कुरूप आर्किड नाम दिया गया है। यह मेडागास्कर में एक जंगल में पाया जाता है। यह कवक पर फीड करता है और इसमें पत्तियां नहीं होती हैं। इसका संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में मूल्यांकन किया गया है, पर इन पौधों को कुछ सुरक्षा मिली हुई है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में एक द्वीप देश है जो पूर्वी अफ्रीका के तट पर लगभग 400 किलोमीटर दूर है। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? उस्ताद इकबाल अहमद खान का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें राजीव रतन सद्भावना पुरस्कार यानी कि सम्मान से सम्मानित किया गया? राजीव रतन सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया इकबाल अहमद खान। ऑप्शन आपके पास पड़े हैं 1999, 2001, 2003 एंड 2005। अब आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, इसका सही जवाब है 2003 यानी कि 2003 में। तो भैया इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। दिल्ली घराने के प्रतिपादक उस्ताद इकबाल अहमद खान का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में ठुमरी, दादरा के साथ साथ भजन और गजल के बहुमुखी गायन के लिए जाना जाता था। वे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे, जिनमें प्रियदर्शनी पुरस्कार 2001 और राजीव रतन सद्भावना सम्मान 2003 शामिल है। तो ये तरह तीसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राज्य ने राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापित करने वाले टी फाइबर प्रोजेक्ट की मान्यता दी है? इंपॉर्टेंट थिंग है कि टी फाइबर प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, उसकी मान्यता दी गई है। एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। आप लोग बताइए सोच करके। इसका सही जवाब है सेकेंड यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना इज अ राइट आंसर। किस राज्य ने राज्य के ऑप्टिकल फाइबर टी फाइबर प्रोजेक्ट की शुरुआत तेलंगाना के द्वारा की गई है? चलो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने वाली तेलंगाना फाइबर ग्रिड परियोजना टी फाइबर को मान्यता प्रदान की है। इसने टी फाइबर परियोजना को
वाइटल पब्लिक पर्पस प्रोजेक्ट घोषित किया है, जो महत्वाकांक्षी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के लिए इसे राज्य सरकार से कई बार अनुमति लेने से बचाएगा। देखिए, अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी आपको पता है चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल आपको शाउंडर राजन है, जिलों की संख्या आपकी 33 है, लोकसभा सीटें 17 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं। तो ये तो जनरल अबाउट थी होती है, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है कि टी फाइबर प्रोजेक्ट इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आज का अगला प्रश्न, भारत में हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन पड़े हैं 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18 दिसंबर, यानी कि 18 दिसंबर। चलिए इसका भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है, ताकि विशेष भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति, परंपरा आदि के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पहली बार 18 दिसंबर 2013 को बनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वरासत शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, वरासत किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट होगा तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए बात किया गया है। ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज अ राइट आंसर। चलिए इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान वरासत शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी समस्याओं को समाप्त करने के लिए यह अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य भूमि और संपत्ति के लिए वरासत के नाम पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है। यह विशेष अभियान 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। अब आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और बांध आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बंद जो रिहंद नदी पर बना है, काफ़ी चर्चा में रहता है और प्रसिद्ध है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2020 में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके पास पड़े हैं गटका, कलारीपट्टू, मलखम्ब। सर ऑप्शन आपके पास पड़े गए हैं गटका, कलारीपट्टू, मलखम्ब, एंड इनमें से तीनों। एंड द राइट आंसर इज दैट इनमें से तीनों, यानी कि सभी 1, 2, 3 आपके खेलों को शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है आपके पास डिस्क्रिप्शन आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा खेलों की बात की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेंटिलीज द्वीप कहाँ स्थित है? सेंटिलीज द्वीप कहाँ स्थित है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन द्वीप, केरल। ऑप्शन दिए गए हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। चलिए बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि वाणिज्यिक एवं रणनीतिक लाभ के लिए अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप का उपयोग करना वहां पर रहने वाले सेंटिलीज के लिए खतरा पैदा कर सकता है। सेंटिलीज सबसे निर्जन, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है जो द्वीप पर पूर्ण अलगाव से रहते हैं। एक नीति दस्तावेज में, यानी कहने का मतलब ये सीधा सीधा कि वो लोग अभी भी भारत की धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीते हैं। एक नीति दस्तावेज में जो अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चौ की मौत के लगभग 2 साल बाद आया है। ANSI का कहना है कि लोगों का द्वीप पर अधिकार पर क्राम में है। इन द सेंस मतलब कि वहाँ पर पूरी तरीके से उन्हीं का राज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 50 से 100 की आबादी के साथ सेंटिलीज न केवल देश भर में लगभग 17 PVTGS में सबसे पृथक है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 5 में भी 1 है। ठीक है, बाकी काफ़ी अलग अलग चीज़ें बहुत सारी दी गई है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जो बात करनी थी वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। अगला प्रश्न दिया गया, न्यायमूर्ति जैन समिति जो हाल में समाचारों में देखी गई थी किससे संबंधित है? फिर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए।
न्यायमूर्ति जैन समिति जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी किससे संबंधित है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, सर दिया गया है गलत अधिकारों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीके और साधन, पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थाओं के कामकाज की रिपोर्ट, रिजर्व के उचित स्तर को तय करने जो कि आरबीआई के पास होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं सर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इसका सही जवाब है सर आपका ए, गलत अधिकारों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीके और साधन। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं सर इसका डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति 1994 के कुख्यात इसरो प्रेम अप मामले के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों को हटाने का काम शुरू करने वाले हैं, जिन्होंने देश के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से एक नवीन नारायण के जीवन और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, आपको मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना था, मैंने वो आपको बता दिया, गलत अधिकारों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए। चलिए आखिरी प्रश्न आपका, इसके बाद यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया आई थिंक, तो 10वां प्रश्न है, भारत के सबसे हॉट स्टार पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के रूप में किसे नामित किया गया है? यानी कि पेटा, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के रूप में किसे नामित किया गया है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, सोनू सूद, श्रद्धा कपूर, अक्षय कुमार 1 and 2। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट 4, यानी कि 1 and 2 दोनों सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को नामित किया गया है। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया में सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया गया है, जहां पुरुष वर्ग में सूद का सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया गया है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में सम्मान उपाधि दी गई है। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन आदि शामिल थे। तो कहीं ना कहीं ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और कल से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी प्रकार डेली करंट अफेयर एपिसोड में, कोई भी बंक नहीं होगा। और जो 2 दिन से नहीं है उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण कि हम लोगों ने करंट अफेयर के साथ साथ में पॉलिटी का लगभग फिनिश कर लिया है, इसके साथ साथ में हम लोगों ने हिस्ट्री की भी सीरीज शुरू कर दी है, और हिस्ट्री को हम लोग बहुत ही तेज़ी के साथ में उसी प्रकार लेते हुए जाएंगे। CHSL के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, मैं उसी को फोकस करते हुए UPSI के एग्ज़ाम 2021 में होंगे, उसके भी लिए मतलब यानी कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिस्ट्री का एक लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आप लोग जो नए हैं तो कृपया वीडियो में जरूर जाइए, देखिए, और आपको अच्छा लगे रिस्पॉन्स बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।